हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ क्लासेस। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्तमान और ह्रासमान। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उसमें से कुछ चीज़ें हम रिवाइज करवाना चाहेंगे। दो अंतराल पढ़े थे, ओपन और क्लोज्ड। क्लोज्ड इंटरवल में जो अंतराल दिए होते हैं उनके बीच में साथ में उनको भी लिया जाता है, जबकि ओपन इंटरवल में सिर्फ जो अंतराल दिए होते हैं उनके बीच के मान को लिया जाता है, उन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, साथ ही उन्हें जो प्रदर्शित करते हैं वो लोग नंबर लाइन पे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक, 3 सवाल लग गए थे, जिसके पहले 2 सवाल थोड़े इजी टाइप के थे। तीसरे सवाल में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा था जब अंतराल दिए होते थे। उसी क्रम में आज चौथा सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अब हमें इंटरवल निकालना ही है। पीछे के सवाल में इंटरवल दिया था 3 नंबर में, अब यहाँ पर इंटरवल हमें ज्ञात करना ही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ये यहाँ पर देखना है, और जो कि महत्वपूर्ण सवाल है। करा अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें fx से प्रदत्त फलन a वर्धमान है और b ह्रासमान है। अब हमें ऐसा इंटरवल निकालना है जिसमें वर्धमान और ह्रासमान है, ये हमें निकालना है। ठीक, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि कोई फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव की आवश्यकता होगी। तो जो फलन दिया है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद अगर वो फलन नहीं डेरिवेटिव, अगर वो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, अगर वो डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीज होगा। ठीक, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पर मेन फोकस है पॉजिटिव से और निगेटिव से। अब देखें तो सबसे पहले सवाल उतारेंगे। सवाल शुरू करने से पहले मेथड फिक्स है, एफ डैश एक्स आपको करना ही करना है 4x - 3। अब यहाँ पर अंतराल के लिए तरीका आप याद रखें, हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं ये 11वें में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 6 में। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर ग्राफ न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल का मतलब पीछे हम रिपीट करवा चुके हैं। न्यूट्रल का मतलब जीरो, ना वो बढ़ रहा हो ना वो घट रहा है। तो या कह सकते हैं कि जहाँ पर वो परिभाषित ही हो, नॉट डिफाइन हो, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें जो होंगे उनके लिए जो जहाँ पर वो न्यूट्रल हो, और न्यूट्रल का मतलब कहाँ पर होगा? जीरो पर। तो इसका मतलब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, हिंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या रखेंगे? जीरो। ठीक, फिर हम बोल रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो डेरिवेटिव होगा, अवकलन जो होगा वो कहाँ रखेंगे? जीरो के इक्वल। डेरिवेटिव, फंक्शन नहीं बोल रहे हम, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव, यही तो डेरिवेटिव है हम लिख रहे हैं यहाँ पर। उसे किसके इक्वल रखेंगे? जीरो के। अब यहाँ पर जरा रखें तो नाउ 4x = 3, x की वैल्यू क्लियर हो गई हमें 3/4। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफाइन कौन करेगा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे वही पीछे वाली, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक, टेबल भी हम बता चुके हैं। हम यहाँ पर नंबर लाइन का प्रयोग करेंगे, इधर -∞ से ∞। अब यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 चाहो तो यहाँ जीरो भी दिखा सकते हो, और चाहे यहाँ ना दिखाओ, यहाँ कितना? 3/4। अब 3/4 का मतलब क्या है? अगर 3/4 का मतलब देखें तो डिवाइड करें 0.028 2 और 0 4 5 20, यानी 0.75। 3.4 का मतलब 0.75। अब निगेटिव इधर मतलब छोटा और इधर मतलब बड़ा, तो 0.75 से छोटा, 0.75 से छोटा अगर हम यहाँ पर देखें तो 0.75 से छोटा 0 सही है। तो पुट करेंगे
x इक्वल्स टू 0, जो चाहें आप ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। एफ डैश 0, 4 इंटू 0 -3, नाउ एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू -3। आंसर से मतलब नहीं है कि सॉल्व होके क्या आ रहा है, मतलब किससे है, चिन्ह से। कैसा आ रहा है, निगेटिव, यानी ये जो मान है ये कैसा है, निगेटिव। अब 3/4 यानी 0.75 से बड़ा, तो अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू, बड़ा में कोई रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 लिख लो, 100 लिख लो, 200 लिख लो, 500 लिख लो, 1 ले लो फिलहाल छोटे इस मान। 4 इंटू 1 -3 दैट इज 1। आंसर से मतलब नहीं, मतलब किससे है, ये क्या आया, पॉजिटिव। ठीक, अब यहां पर बात समझने वाली, तो ये हिस्सा आ गया पॉजिटिव, यानी कि यहां से इस तक ये निगेटिव रहा है और यहां से ये इस तक ये क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है। यानी अगर हम इसके जो हमसे पूछा है अंतराल, तो किस अंतराल पे ये वर्धमान है और किस अंतराल पे ह्रासमान है, तो अगर यहां पर देखें तो -∞ से 3/4 तक एक निगेटिव है, यानी डिक्रीज हो रहा है, और 3/4 से इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज हो रहा है। तो लिखेंगे -∞ से 3/4 तक डिक्रीज है। डिक्रीज मतलब वही ह्रासमान अपना लिख लेना, हम हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में लिख देना डिक्रीज। और 3/4 से इन्फिनिटी तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। यही इसके क्या हो गए, अंतराल, यानी -∞ से 3/4 तक वो ह्रासमान है और 3/4 से इन्फिनिटी तक वो क्या है, वर्धमान है। तो यानी वर्धमान का जो अंतराल हो गया है वो 3/4 कामा इन्फिनिटी, ह्रासमान का जो अंतराल हो गया -∞ से 3/4। अब कहो कि यहाँ पर ओपन क्यों लगा है, क्लोज्ड क्यों नहीं लगा, तो पहली बात तो इन्फिनिटी पे कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं होता है। दूसरी चीज़, 3/4 को हम शामिल कर नहीं सकते क्योंकि यही तो न्यूट्रल पॉइंट है। अभी यहाँ देखो ज़रा सॉल्व करो, एफ डैश एक्स कितना है, 4x - 3। अब ज़रा x की वैल्यू 3/4 रखो, 3 - 3 तो ये तो 0 है 3/4 पर। तो इसलिए यहाँ पर इस साइड में भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा। क्लोज इंटरवल का मतलब बताया है कि आप इसको शामिल कर रहे हैं, जबकि हम इसको शामिल ही नहीं कर रहे हैं। 3/4 पर वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल का मतलब ही तो क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहाँ पर हमारा ग्राफ न्यूट्रल हो, यानी कि जहाँ पर नॉट डिफाइंड हो, जहाँ पर परिभाषित ही ना हो। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो अवकलन होता है उसी को पुट करते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल, हमेशा। ये नोट बात है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो डेरिवेटिव होगा उसे पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। वहाँ से x की वैल्यू, जहाँ भी अंतराल पूछेगा ये मेथड चलेगा, जहाँ भी अंतराल होगा यही तरीका चलना है, उसी से हमें अंतराल निकालना है। और कैसे निकालना है, और ये लाइन, इसे आप रफ नहीं समझेंगे, ये लाइन आपको एग्जाम में दिखानी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना, 0 भी हम मानना है और यहाँ पर हम 1 भी मानना है, क्योंकि इससे भी और छोटी हो सकती है, इससे और बड़ी भी हो सकती है। तो यानी कि -∞ से 3/4 तक ये ह्रासमान है और 3/4 से इन्फिनिटी तक ये कैसा है, वर्धमान है। ठीक, टेबल के रूप में अगर आप दिखाना चाहें तो टेबल के रूप में दिखा सकते हैं। यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं। टेबल में हेडिंग क्या क्या पड़ी थी, टेबल में हेडिंग पड़ी थी अंतराल, जैसा चाहें आप पेपर में लिख सकते हैं, और इसका था एफ डैश एक्स का चिन्ह, और फिर इसकी क्या थी, प्रकृति। अंतराल, अंतराल अभी दिखाया है, -∞ से 3/4 पर क्या चिन्ह आया है, आया भाई निगेटिव, और इसकी प्रकृति कैसी, डिक्रीज। 3/4 से इन्फिनिटी पर क्या भाई चिन्ह आया, पॉजिटिव, और इसकी प्रकृति कैसी, इंक्रीज। ये टेबल का रूप हो गया, ये नंबर लाइन का रूप हो गया। एग्जाम्पल में इसी तरीके से दिया है तो उससे कोई इशू नहीं, आप इस तरीके से दिखा सकते हो। यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो तुम्हें ठीक लगे वो मान सकते हैं, लेकिन इंटरवल का विशेष ध्यान रखना, धोखे से भी ये नहीं लगाएंगे। इन्फिनिटी या -∞ पर कभी क्लोज लगता नहीं है। दूसरा, इधर हम लगा नहीं सकते क्योंकि 3/4 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यानी इस पर एफ डैश एक्स तो 0 ही है, वही तो क्रिटिकल पॉइंट है, और 0 का मतलब ये परिभाषित ही नहीं है, यानी ग्राफ यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए इसको बहुत विशेष रूप से लेना है। क्लियर। अगला सवाल इसी क्रम में, बहुत बढ़िया है। अंतराल दिया है से प्रदत्त फलन, मतलब वही गिवन, वर्धमान ह्रासमान, सॉरी अंतराल पूछा है। अब अंतराल पूछा है, देखो उसके लिए
चले सोल्यूशन स्टार्ट करें। तो नाउ एफ एक्स बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x³ 3x² 36x + 7 बहुत सरल है और ये बहुत कठिन लगता है लोगों को। तो सबसे पहले डेरिवेटिव 6x² 6x - 36। अब इसे सॉल्व करने से पहले इसको यहीं पर सरल कर लो। 6 कॉमन x² - x। अब इसको यहाँ पर ज़रा देखो और सरल हो रहा है, इसके फैक्टर करो। तो x² - 3x + 2x - 6। तो x कॉमन x - 3, 2 कॉमन x - 3। नाउ f डैश x 6 x - 3 x + 2 हो गया क्लियर। अभी अब हमें चाहिए है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और अंतराल के लिए वर्धमान ह्रासमान पे कहाँ किस अंतराल पे वर्धमान है, किस अंतराल पे वो ह्रासमान है। तो उसके लिए वही f डैश x की हमें वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अंतराल चाहिए तो अंतराल यहाँ पर निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट से। तो हेडिंग डालेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सॉरी पॉइंट्स शॉर्टकट में PTS या POINTS। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो बिंदु बे बिंदु जहाँ पर ग्राफ न्यूट्रल होगा, जहाँ पर फंक्शन न्यूट्रल होगा, जहाँ पर फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, जहाँ पर फंक्शन परिभाषित ही नहीं होगा, उसे कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को पुट करते हैं किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। तो f डैश x = 0। तो 6x - 3 x + 2 सॉरी 0, तो 6 तो चला ही जाएगा इधर। x - 3 x + 2 कैसे वैल्यू निकाली जाती सबको पता है। तो एक x की वैल्यू 3, x + 2 0, एक x की वैल्यू -2। अब इसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे। तो हेडिंग डालेंगे साइन ऑफ f डैश x। नंबर लाइन पे आ जाओ भाई, -∞ से +∞। -2 3, ठीक। किस तरीके से है, इधर वाला निगेटिव इधर वाला पॉजिटिव। ये नहीं कि आप अभी 1 मिनट बता रहे हैं पहले। तो ये हो गया -2, ये हो गया -3। ये नहीं कि आप इधर -2 लिख लो उधर 3, जगह हमारा मन है, मन नहीं। इधर होती निगेटिव इधर होती है पॉजिटिव। इधर 0 पहले वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो इधर 0, ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू निगेटिव। ये नहीं कर सकते हैं आप इधर 3 लिख दें इधर -2 लिख दें। क्लियर, ठीक। हर चीज़ पर एक लॉजिक है, उसी हिसाब से काम करेंगे। अब 2 वैल्यू हो गई। अब हमें -2 से इधर लेनी है, 2 और 3 के बीच में लेनी है, 3 और इन्फिनिटी। पीछे वाले में सिर्फ एक ही मान था तो उसके 2 पोर्शन हुए थे। देखें यहाँ पे आप, ये सिर्फ 2 पोर्शन। यहाँ पर 3 है तो 3 करेंगे, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मान लो कोई 3 घातीय समीकरण है तो इसकी 3 वैल्यू होंगी, क्योंकि ये 2 घातीय समीकरण है तो इसकी 2 वैल्यू है। नहीं, यहाँ पर सॉरी 2 घातीय समीकरण है 2 वैल्यू, 3 घातीय की 3 होगी, 4 घातीय की 4 होगी, 4 घातीय के 4 पोर्शन, 5 घातीय को 5 पोर्शन, 3 घातीय को तो 3 पोर्शन। उस हिसाब से f डैश x तो डिपेंड करता है f डैश x पे। अब फिर वही बात बहुत अहम, ठीक। सबसे पहले f डैश x जरा लिख लो, 6 ये है x - 3 x + 2। अब तुमको जे क्यों लिखा है, जे क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो जे तुम सरल कर चुके हैं। इसकी अपेक्षा यहाँ हल करना आसान है, इसलिए। तो -2 से छोटा, -1 नहीं, -2 से छोटा, -3 -4 -5 -6 -7 जो मन हो तो पुट कर दो x = -3। तो f डैश x सॉल्व कर लो यहाँ पे। तो 3 और 3 6, और ये -1 प्लस। आंसर से मतलब नहीं है, कुल मिला के यहाँ कितना आएगा पॉजिटिव, ठीक। आप अपना सॉल्व कर लेना। अब इनके बीच में बात कर लो, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बहुत मान है, 0 पे ही देख लो सबसे पहले। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पुट x = 0,
तो एफ डैश 0 6 0 माइनस 3 0 प्लस 2 कुछ भी आए बट निगेटिव आएगा। ठीक, एक अंतराल 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 जो सही लगे। तो कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें। पुट x इक्वल टू जो मन हो 4 लिख लो। तो एफ डैश 4 तो 6 4 माइनस 3 4 प्लस 2 सॉल्व करके जो है कुल मिला के आएगा कौन सा, पॉजिटिव। दिस वैल्यू पॉजिटिव। आ गया अंतराल वर्धमान ह्रासमान में। ये पॉजिटिव वर्धमान है, निगेटिव ह्रासमान है। तो किन किन बिंदुओं पर वर्धमान है, माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी। ओपन लगाएंगे क्लोज लगाएंगे, इन्फिनिटी पर कभी क्लोज लगता नहीं, ओपन रहेगा। दूसरी बात -2 और 3 को शामिल कर नहीं सकते क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो सब ओपन ही इंटरवल लगेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अतः माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल में फलन वर्धमान है। चेक कर लो फिर से। और किस पे है, 3 से इन्फिनिटी पे। 3 से इन्फिनिटी में फलन वर्धमान है और -2 से 3 में फलन ह्रासमान है। यही क्या हो गया इसका आंसर। टेबल के रूप में दिखाएं तो टेबल, वही अंतराल, वही चिन्ह किसका, एफ डैश एक्स का, और वही इसकी प्रकृति। तो अंतराल -2 से इन्फिनिटी से 2 में कैसा है, पॉजिटिव। प्रकृति कैसी है, इंक्रीज, लिख लेना। फिर 2 से 3 में कैसा है, निगेटिव, कैसी है, डिक्रीज। फिर 3 से इन्फिनिटी में कैसा है, पॉजिटिव, क्या है, इंक्रीज। ऐसे लिख देते, ये आपके उत्तरमाला के हिसाब से या एग्जाम्पल के हिसाब से, ये जर्नल में के हिसाब से। क्लियर बात नहीं, एक बार फिर दिखा दें। तो अगर अंतराल पूछ रहा है तो एक बार अवकलन करेंगे, तुरंत क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए उस अवकलन को 0 के इक्वल में रखेंगे। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, वो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ हमारा न्यूट्रल होगा या नॉट डिफाइन होगा, या वहाँ पर ना इंक्रीज होगा ना ही क्या होगा, डिक्रीज। उससे यक्स की वैल्यू निकालेंगे, जितने मान आएंगे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। उससे इधर अगर चलेंगे तो नेगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव। तो -2 से छोटा जो चाहे यहाँ लिख के दिखा सकते हो। यहाँ ब्रैकेट में वही माना, यहाँ ब्रैकेट में वही माना, और इंक्रीज आया है 2 पर, डिक्रीज आया है 1 पर। तो चाहो तो एक साथ दिखा दो, चाहे अलग अलग दिखा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो इन्फिनिटी पे कभी ओपन क्लोज लगेगा नहीं, हमेशा ओपन रहेगा। और 2 और 3 शामिल हो नहीं रहे, इसलिए इसमें भी क्लोज्ड नहीं हो सकता, ओपन ही होगा। यही हमारा आंसर है। ये टेबल के हिसाब से जैसे चाहें आप दिखा सकते हैं। ठीक, अब इसके कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 से 5 पार्ट हैं, ए से ई तक, उन्हें भी बताएंगे, जिनमें ई पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।